नमस्कार, स्वागत है आपका। किसान साथियों, ये आपका अपना चैनल है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, अपना कीमती समय निकालकर वीडियो को अंत तक ध्यान से सुने और पूरा देखें। किसान साथियों, जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल पर देख लिया है कि मिर्ची में यूरिया क्यों नहीं देना चाहिए, इस पर हम आगे की चर्चा करेंगे। यूरिया दोस्तों हमारे पौधे के लिए, हमारे शरीर और पशु पक्षी, इन्वायरमेंट सभी के लिए घातक है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। दोस्तों, मिर्ची में नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, पर उसके लिए हमें सीधे यूरिया का उपयोग नहीं करना है। मिर्ची में नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए DAP 1846 और वाटर सोल्यूबल खाद में NPK 19-19-19, NPK 12-61-0, NPK 14-48, NPK 20-60-0, NPK 20-20-20 उपयोग में लाना है। वाटर सोल्यूबल खाद में दोस्तों कुछ खास और अच्छी कंपनियों के नाम मैं बता देता हूँ। नागार्जुन में जेटोल के खाद, कोरामंडल का खाद, ICL कंपनी का खाद, K+SS का खाद, कॉम्पो एक्सपर्ट का खाद, ये अच्छी कंपनियाँ हैं। दोस्तों, NPK 19-19-19 आपको नागार्जुन का जेटोल आता है, उसी का यूज़ करना है, क्योंकि दोस्तों अन्य कंपनी के खाद की तुलना में नागार्जुन के 19-19-19 का अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। मिर्ची में नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए सीधे यूरिया उपयोग में नहीं लाना है। किसान साथियों, कुछ किसानों का ये भी कहना या मानना है कि यूरिया खेत को खींचता है, नमी को खींचता है, या यूरिया कहीं पर पानी भरा हुआ होता है वहाँ खेत की मिट्टी को खींचकर सूखा देगा। पर किसान साथियों, ये भी तभी किया जा सकता है जब मौसम पूरी तरह से खुल गया हो और बारिश की कोई संभावना न हो, तब ओपन मिर्ची के बेड में यूरिया डाला जा सकता है। पर मल्चिंग में यह सिद्धांत फिर भी मान्य नहीं है। मल्चिंग पेपर पर लगी मिर्ची में मौसम खुलने पर भी यूरिया नहीं दिया जाता है। किसान साथियों, यूरिया या नाइट्रोजन मिर्ची को ग्रीनेस देता है, लेकिन उसका विपरीत प्रभाव भी बहुत बुरे तरीके से मिर्ची की फसल में देखने को मिलेगा। यूरिया या नाइट्रोजन की अधिक मात्रा होने से मिर्ची का पौधा तुरंत कमज़ोर पड़ जाएगा। मिर्ची का पौधा वीक या कमज़ोर पड़ने से उसमें आपको रस चूसक कीटों का, जैसे थ्रिप्स, सफ़ेद मच्छर, हरे मच्छर, मकड़ी, इल्लियाँ आदि का आक्रमण यूरिया या अधिक नाइट्रोजन देने के बाद देखने को मिलेगा, जिसके फलस्वरूप पत्तों में कर्लिंग या पत्तों में मरोड़ा रोग, पत्तियाँ ऊपर नीचे की ओर मुड़ जाएगी, जिसे हम लोग वायरस का नाम दे देते हैं। लेकिन किसान साथियों, वायरस नहीं होता है। पत्तियों का ऊपर नीचे मुड़ने के और भी कारण रहते हैं, जिस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं वायरस पर भी स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और उसकी रोकथाम कैसे की जाए ये भी उसमें बताऊंगा। यूरिया देने से मिर्ची का पौधा इतना कमज़ोर हो जाता है कि बारिश के दिनों में चलने वाली हवाओं की मार सहन नहीं कर पाएगा और नीचे गिर जाएगा। नाइट्रोजन के संबंध में एक ऐसी गलती जो भूल कर भी मत करना। बारिश का मौसम चल रहा हो, बारिश हो रही हो, ऐसे दिनों में भूल कर भी मिर्ची की फसल में यूरिया या नाइट्रोजन की अधिकता वाले खाद मत देना, क्योंकि बारिश के दिनों में या बारिश में क्लाइमेट में नाइट्रोजन का स्तर हाई रहता है। ऐसे में मिर्ची के पौधे में नाइट्रोजन जाने से पत्तियां गिरने लगेगी, मिर्ची के पौधे पर लगी मिर्ची सड़ने लगेगी और सड़कर गिरने लगेगी। कई बार दोस्तों ऐसा देखने को मिलता है कि जितनी मिर्ची पौधे पर लगी है उससे डबल मिर्ची सड़कर ज़मीन पर गिर जाती है, जो किसान भाइयों के लिए बड़ा नुकसान है। वैसे तो नाइट्रोजन की अधिक कमी होने से पत्तियां पीली पड़कर पौधे से नीचे गिर जाती है, लेकिन ये बात बारिश में लागू नहीं होती है, क्योंकि क्लाइमेट में नाइट्रोजन का स्तर अधिक रहता है। यूरिया से जड़ में कीड़े लगने का खतरा अधिक रहता है। पौधे की हाइट अनावश्यक रूप से बढ़ भी सकती है। जब तेज धूप निकल रही हो और ज़मीन में नमी ना हो, मिट्टी सूख गई हो, मिट्टी में नमी ना हो, मिर्ची के बेड में नमी ना हो, तब नाइट्रोजन या कम मात्रा में यूरिया दिया जा सकता है। पर बारिश में मिर्ची में भूलकर भी यूरिया नहीं देना चाहिए। मिर्ची में कोई डिसीज़ या बीमारी आ गई हो तब भी हमें नाइट्रोजन उपयोग नहीं करना है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही।
फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट करें, क्योंकि आपके ऐसा करने से किसान साथियों आपके लिए और अधिक जानकारी जुटाने, इकट्ठा करने का प्रोत्साहन और उत्साह मिलता है। धन्यवाद।